Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Munazza Naeem and this is our 5th digital lesson of computer science for class 7th और ये हमारे चैप्टर नंबर 10 का सेकेंड लास्ट टॉपिक है। आगे पढ़ने से पहले हम एक दफ़ा रिवाइज कर लें कि हम क्या क्या कुछ पढ़ चुके हैं। अब तक हमें HTML5 में कोड लिखना आ गया है। हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। पैराग्राफ टैग, हॉरिजॉन्टल लाइन और हेडिंग टैग्स को हमने इस्तेमाल कर लिया है। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हमें चेंज करनी आ गई हैं। हम बोल्ड, इटैलिक और कमेंट के टैग को भी इस्तेमाल कर चुके हैं और फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ भी हमने पिछले लेसन में कवर कर ली थी। आज जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हैं मार्जिन और बॉर्डर्स, यानी मार्जिन्स किस तरह से हम सेट करते हैं और बॉर्डर्स क्या होते हैं, वो हम किस तरीके से अपने HTML कोड में लगा सकते हैं। इनको समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि मार्जिन और बॉर्डर्स होते क्या हैं। HTML में हम हर एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और HTML हमें ये फैसिलिटी देता है कि जो भी हम कंटेंट लिखें उसका हम बॉर्डर भी लगा सकते हैं और बॉर्डर के बाद हम उसको मार्जिन भी दे सकते हैं। मार्जिन क्या होता है? बॉर्डर और पेज का जो एंड है उसके दरमियान का हिस्सा, यानी उसके दरमियान में जो डिस्टेंस होगा, और हमारे पास जो कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान में डिस्टेंस है हम उसको भी चेंज कर सकते हैं, जो कि पैडिंग कहलाती है। इसके बारे में आप 8th में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने मार्जिन और बॉर्डर के हवाले से पढ़ना है। पहले हम देख लेते हैं कि मार्जिन्स कैसे सेट किए जाते हैं। मार्जिन्स हम टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट चारों साइड्स के एक साथ भी डिफाइन कर सकते हैं और इनको हम अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं। इनको डिफाइन करने के लिए हम मार्जिन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। मार्जिन की प्रॉपर्टी के थ्रू हम एट वंस सारे टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट मार्जिन्स जो हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम और मार्जिन लेफ्ट के साथ हम अलग अलग इनको भी डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल में देखें 10px, 5px, 8px और 12px, ये टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट इस सीक्वेंस में डिफाइन हो सकते हैं। अगर आप इसको इस तरह से डिफाइन कर दें, यानी कि सिर्फ दो वैल्यूज दें 10px और 5px, तो ये इस तरह से भी वैल्यू ले लेता है। उसके लिए 10px हमारे पास टॉप और बॉटम में डिफाइन हो जाएंगी और 5px हमारे पास राइट और लेफ्ट में डिफाइन हो जाएंगी। इसके अलावा हम सिंगल वैल्यू के साथ भी मार्जिन डिफाइन कर सकते हैं और जब हम इसको सिंगल वैल्यू के साथ देंगे तो ये चारों साइड्स पर 10 पिक्सेल्स की विड्थ का मार्जिन असाइन कर देगा। ठीक है, अब हम बॉर्डर्स को देखते हैं कि बॉर्डर्स क्या होते हैं। बॉर्डर हमारे पास हर एलिमेंट का डिफाइन हो सकता है, इवन बॉडी का भी हम डिफाइन कर सकते हैं और हम इसका कलर, स्टाइल और साइज भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर हैं। इसके अलावा हम बॉर्डर के जरिए एट वंस भी ये काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बॉर्डर के बाद हमारे पास स्टाइल, विड्थ और कलर हम एट वंस भी डिफाइन कर सकते हैं और हम इनको अलग अलग भी इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। बॉर्डर स्टाइल्स हमारे पास 8 अवेलेबल हैं: डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसेट और नन। बाय डिफॉल्ट हमारे पास नन होता है और हम अपने हिसाब से हम बॉर्डर स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। अब तक हमने जो भी बॉर्डर और मार्जिन की प्रॉपर्टीज देखी हैं उनको रिवाइज करने के लिए आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं। यहाँ मैंने एक कोड लिखा है जिसमें मैंने एक बैकग्राउंड इमेज डाली है केक की और बॉडी में मैंने पैराग्राफ का टैग इस्तेमाल करते हुए हैप्पी बर्थडे मामा 3 वर्ड्स टाइप किए हैं। पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने फॉन्ट फैमिली इस्तेमाल किया है, फॉन्ट साइज इस्तेमाल किया है, कलर इस्तेमाल किया है, टेक्स्ट शैडो और टेक्स्ट अलाइन इस्तेमाल किया है। इन सब प्रॉपर्टीज के बारे में आप पिछले लेसन्स में पढ़ चुके हैं। अब अगर हम मार्जिन लगाते हैं तो आप देखिएगा
किस तरह से चेंज होगा। मैंने यहाँ पर चेंज किया और यहाँ जब मैं इसको चेंज करूँगी तो आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पास ये ऊपर था, फिर ये नीचे आ गया। मार्जिन्स को समझने के लिए पहले हम बॉर्डर लगा लेते हैं। बॉर्डर अब मैं पहले बॉडी एलिमेंट में लगाती हूँ। अब देखें, बॉडी एलिमेंट में 10 पिक्सल्स का ग्रूव स्टाइल का ग्रीन कलर में बॉर्डर लगाया है। अब जब मैं इसको सेव करूँगी तो इस तरीके से आ जाएगा। इसी तरीके से मैं पैराग्राफ टैग में भी बॉर्डर अप्लाई कर सकती हूँ। इसको अप्लाई करने के बाद जब मैं इसको सेव करूँगी तो इस तरीके से मेरे पैराग्राफ टैग के ऊपर भी बॉर्डर आ जाएगा। ये बॉडी टैग का बॉर्डर है और ये पैराग्राफ टैग का बॉर्डर है। अब हम मार्जिन को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। इस वक्त मैंने 100 पिक्सल्स का मार्जिन लगाया है, तो ये देखें चारों साइड से 100 पिक्सल्स की जगह छूट गई है। अगर मैं यहाँ पर 100 पिक्सल्स की बजाय 200 पिक्सल्स कर दूं तो ये देखें आप डिस्टेंस बढ़ गया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 100 देती हूँ तो आप देखिएगा कि टॉप और बॉटम हमारे पास 200 है और लेफ्ट और राइट हमारे पास 100 है। इसी तरीके से अब देखें, मैंने टॉप मार्जिन 200 किया है तो ये देखें टॉप मार्जिन 200 हो गया। मैंने राइट मार्जिन 200 किया था तो ये देखें ये डिस्टेंस भी मेरे पास 200 पिक्सल्स का हो गया। मैंने बॉटम मार्जिन 100 पिक्सल्स किया है, आप देख सकते हैं कि बॉटम मार्जिन 100 पिक्सल्स है। और मैंने लेफ्ट मार्जिन को 50 पिक्सल्स किया था तो ये देखें लेफ्ट मार्जिन 50 पिक्सल्स है। इस तरीके से हम मार्जिन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मजीद समझने के लिए हम एक हेडिंग का टैग इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैंने प्रॉपर्टीज पहले लगाई हुई थी, अब मैं यहाँ पर हेडिंग का टैग इंसर्ट करने लगी हूँ। H6 हैव अ ब्लास्ट। ठीक है, अब जब हम इसको सेव करेंगे, H6 में हमने हैव अ ब्लास्ट लिखा था तो देखें उसमें भी हमारे पास बॉर्डर अप्लाई हो गया है। हम इसका बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे पर्पल नहीं, मुझे ये येलो कलर में चाहिए तो ये देखें ये येलो कलर का हो गया। मुझे ये इनसेट नहीं, मुझे ये आउटसेट चाहिए तो देखें ये हमारे पास आउटसेट हो गया। ठीक है, मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं इसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, इस तरह से आपने जो भी चेंज करना हो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ज़रा नोट कीजिएगा, पहले जो हमारे पास ये डिस्टेंस था वो बॉडी के लिहाज से था। अब देखिए मैंने H6 के साथ 150 पिक्सल्स का लेफ्ट मार्जिन रखा है तो ये देखें ये बॉर्डर के साथ 150 का मार्जिन यहाँ पर हो गया। अब जो टॉप मार्जिन था 200 पिक्सल्स का वो इन दोनों टैग्स के दरमियान में है, यानी इसका बॉर्डर और इसके बॉर्डर के दरमियान में जो हमारे पास डिस्टेंस है मार्जिन वो इस तरह से आ रहा है। इस तरीके से हमारे पास ये कंट्रोल हो जाते हैं। जो मैंने आपको शुरू में मॉडल दिखाया था कि हर एलिमेंट का हमारे पास पहले उसकी कंटेंट होता है, कंटेंट के बाद हमारे पास उसके बॉर्डर होता है और बॉर्डर के बाद हम उसके मार्जिन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज का ये लेसन समझ में आ गया होगा। बॉर्डर और मार्जिन की सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। नाउ इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क। आपने एक वेब पेज डिज़ाइन करना है जो कि आपने ई ग्रीटिंग्स के लिए डिज़ाइन करना है। ठीक है, हमने अब तक जितने भी एलिमेंट्स पढ़े हैं आप उनको यूज़ करके, जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं उनको यूज़ करके अपनी स्किल्स इस्तेमाल करते हुए अपने लिहाज से आपने एक वेब पेज डिज़ाइन करना है और आपने मुझे सेंड करना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना खूबसूरत बनाते हैं। सारी फॉर्मेटिंग हमने पढ़ ली है। ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक था और तकरीबन हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये सारे एलिमेंट्स इस्तेमाल करने आ गए होंगे। आई विल वेट फॉर योर असाइनमेंट्स। आपने लाजमी तौर पे असाइनमेंट कंप्लीट करके सेंड करना है। थैंक यू।